ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। और दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आपको लग रहा होगा कि आज क्लास की बातें और वो भी दोनों लोग एक साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आज क्लास की बातें करने नहीं आए हैं, हम पढ़ाई की बातें करने नहीं आए हैं। हम आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने आए हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने आए हैं जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि वो जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो व्यक्ति जो है वो लोगों को गलत चीजें प्रदर्शित करता है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास दिव्य कीर्ति सर की, ठीक है, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो मां सीता के बारे में उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है जो लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो लोग उनके ऊपर उनको ट्वीट कर रहे हैं, जैसा कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने आके अपनी सफाई में कहा है, जी उनकी सबसे अच्छी बात यही लगी। उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि मैं ट्विटर पर समय नहीं गुजारता, मैं किताबों में समय गुजारता हूं। शिक्षक वही होता है जो किताबों में समय गुजारता है। और उन्होंने सही कहा है कि वे ट्विटर पर समय नहीं गुजारते। जिन्होंने ट्विटर पर समय गुजारा है उन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, और ऐसे लोगों ने आरोप लगाया है जिनको उस क्षेत्र के बारे में, उन चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा प्रसंग समझा देता हूँ, उसके बाद बताएंगे कि कितना मतलब गलत सही सर ने बोला है और क्या सही गलत है। ठीक है, और एक टीचर क्या सोच के बोलता और पढ़ाता है। ठीक है ना, दो चीज़ें होती है। एक तो जब हम उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, उसी चीज़ के बारे में, तो थोरली उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, कई बार जब टीचर 1 घंटे 2 घंटे, जैसे हम लोग की 8-8 घंटे की भी मैराथन क्लास होती है, तो उस 8 घंटे तक आपको इंटैक्ट रखे रहने के लिए कुछ बातें ऐसी बोली जाती है जिससे आपको क्लास में रखा जा सके, उस चीजों को इंटरेक्टिव माहौल बना जा सके। जैसे सर, इससे पहले भी, पहली बार नहीं है किसी टीचर पे इस तरीके से किया जा रहा है, इससे पहले भी खान सर को लेके हुआ, बहुत सारे टीचर्स को लेके अक्सर ये लोग आरोप लगाए जाते हैं। ट्विटर बाजी जो लोग करते हैं सर, इनको कोई काम है नहीं। एक मुद्दा चाहिए होता है, हैशटैग ट्रेंड हो जाता है, उनका काम बन जाता है डेली का, उनके फॉलोअर गेन हो जाते हैं, बस यही काम है। तो प्रकरण क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। प्रकरण कुछ ऐसा है कि उनका एक वीडियो आया था, उनका एक वीडियो है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इनको एक महोदय ने वायरल किया। ये वीडियो कुछ ऐसा है कि उन्होंने सीता के बारे में कहा था, युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। सर यही जो वाक्य उन्होंने बोला है, एक ग्रंथ में यही जो वाक्य उन्होंने बोला है सर, इसी वाक्य पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सीता की तुलना जो है वो कुत्ते द्वारा चाटे जाए घी से की है। ठीक है, इसके पक्ष में इसको ट्रोल करने के लिए कौन ये लोग, इनको ट्रोल करने के लिए कीर्ति आजाद, पहले कीर्ति आजाद छोड़ दी, प्राची साध्वी जी हैं। ठीक है, पता नहीं इनको कितना नॉलेज है, क्या कहते हैं, वेद वगैरह में पीएचडी भी कर रखा है। ठीक है, ज्ञानी है। लेकिन देखिए, इन्होंने जो ट्वीट करा है, अब चूंकि एक जब टॉप इन्फ्लुएंसर आदमी कोई ट्वीट करता है तो वो चीजें बहुत तेज फैलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनके बारे में ट्वीट कहा और बोला है ऐसे कि जितना ज्यादा आप ट्वीट कर सकते हैं करिए। और इनको लिख रही हैं कि अगर यही बात मैकाले और विलियम एडम ने की होती तो ऐसा नहीं होता। ये हमारे सभ्यता और साहित्य की बात है, इसलिए इसको इस तरीके से इन्होंने पेश किया है। और कौन किया? और कीर्ति आजाद, शायद बल्ले से कभी कुछ कर नहीं पाए होंगे ये। ठीक है, तो इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत ही बेहुदा और बदतमीज आदमी है। मैं कीर्ति आजाद को बता देना चाहता हूं कि दुनिया, मतलब इस पूरे देश में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जिस जिले में इनके द्वारा पढ़ाए गए शिक्षक जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत नहीं होंगे, अगर यह अतिशयोक्ति ना हो तो। कुछ हो सकता है, हाँ, किसी न किसी पद पे जरूर। हिंदी सर, जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसको सम्मान दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं सर हिंदी भाषा को, जो ये बात देखिए सिविल सर्विसेज में। जैसे कई बार ये भी होता है, जैसे कहते हैं सर इसमें तो उनका फायदा है, उनकी कोचिंग चल रही है, लेकिन बात यह है कि फायदा अपना करने के लिए बहुत सारे सेफ साइड है बिजनेस करने के लिए। अगर आज हम लोग पढ़ा रहे हैं सर सस्ती एजुकेशन में 2,500-3 हज़ार रुपए में पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव भी है, बिजनेस तो है, मान लीजिए बिजनेस है। अगर हमको सर पढ़ाना रहता, हम 10 ही बच्चों को पढ़ाते, ज्यादा फीस पढ़ाते, उतना ही पैसा हम कमाते। तो सर ने ठीक है अपने बिजनेस के लिए किया हो, लेकिन एक मोटिव के साथ किया है
हिंदी मीडियम के छात्र कभी ये सपना भी नहीं देख पाते कि हम यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और काफी अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको पैसा ही कमाना होता तो ये आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे, ये कहीं भी किसी पद पे रहते, आज शायद जनरल सेक्रेटरी बन जाते या कुछ बन जाते, बहुत पैसा कमाते, लेकिन इन्होंने शिक्षक का एक धर्म चुना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने अपने सफाई में जो पेश किया सर, और इन्होंने जो प्रमाण दिए हैं बहुत वो एकदम ऑथेंटिक प्रमाण है। जाके देखिएगा ललन टॉप पे वीडियोस हैं, वहां पे भी देखेंगे, डाल देंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। सबसे ऑथेंटिक जवाब इन्होंने वहीं आकर दिया है। इन्होंने सर जो लिखा है इसको थोड़ा बताइए। ये लिखे हैं कि ट्रोल कर रहे हैं ये, हाँ, इन्होंने लिखा है कि जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए ये पंक्ति वाल्मीकि रामायण की नहीं है। ठीक है, विकास दिव्य कीर्ति सर ने लिखा है कोई कुछ भी लिख दे वो सत्य नहीं हो जाता। #@ दृष्टि आईएएस को सोच समझकर कुछ बोलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कीर्ति आजाद जी को पता होना चाहिए, पता नहीं बॉल कभी बल्ले पे अच्छे से आई होगी कि इनके नहीं आई होगी, लेकिन मुंह से निकल रही है लगातार। वाल्मीकि रामायण इन्होंने देखा नहीं होगा, इनको वाल्मीकि रामायण संस्कृत में सर पढ़ भी नहीं पाएंगे ये कीर्ति आजाद। जब रामानंद सागर का एपिसोड आता था तब भी रामानंद सागर का भी एक वीडियो पड़ा यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि वाल्मीकि रामायण में ये चीज है। सर बहुत जगहों पर कीर्ति विकास सर ने खुद सर वो सारी किताब का प्रमाण दिया है, और उन्होंने यही वीडियो भी उन्होंने हाँ ये वीडियोस है, वो बहुत सारे प्रमाण देंगे, आप खुद भी जाके प्रमाण दिया है उन्होंने सर, और खुद रामायण का प्रमाण दिया है सर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि करुणा कुतस्ते, यानी राम के हृदय में करुणा का भाव जागृत होता है। ये दो प्रसंगों पर सर उनको ट्वीट किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने रामायण का प्रमाण दिया है जो क्या कहते हैं गोरखपुर से छप के आती है गीता प्रेस से। उसमें साफ साफ लिखा है, जो प्रसंग लिखा है कि राम जी जो हैं वो सीता जी से ऐसे कहते हैं कि मैंने जो है तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया था, मैंने अपने कुल की मर्यादा बचाने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने क्या कहते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब का जिक्र किया। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत ही अच्छे अध्यापक रहे हैं वो भी अपने समय के। तो इस तरीके से किसी भी शिक्षक के ऊपर आरोप लगा करके कि उन्होंने गलत किया। और सबसे बड़ी बात यह सर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को भी वो कोटेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है विकास सर ने अपने उसमें कहा है, और ये एकदम सत्य है सर, कि अगर कोई भी लेखक लिखता है तो उसकी लेखनी पर उस काल समय का प्रभाव पड़ता है। जिस समय वो रह रहा है, जिस समय वो लिख रहा है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और उसकी मानसिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। तो वाल्मीकि ने ऐसा लिखा, ठीक है, आपने रामायण में ऐसा लिख दिया, तो ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं ये 700 सत्य है। वो कह रहे, उन्होंने अपने वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहा सर कि मैं ऐसा बोलने पर मुझे लगता है कि मेरी जुबान कट जाएगी, वो भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है तो उनको एक शिक्षक का धर्म है। चीजें हैं जैसे कई बार मैं, चलिए हम लोग ज्ञाता नहीं इस चीज के, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, हम लोग तो अभी बहुत बस ये बताना चाहते हैं कि शिक्षक क्या भाव लेके आता है। क्योंकि हम लोग एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं भी 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग जो भाव लेके आते, व्यक्तिगत जीवन में कोई कुछ भी हो सकता है। मेरा सोच हो सकता हो किसी पार्टी से अलाइंड होता हो, किसी विचारधारा से, लेकिन जब हम लोग इस पे खड़े होते हैं सर ना, तो चाह के भी वो चीज निकलती नहीं है। और जो भी चीजें हम क्लास में बोलते हैं निष्पक्ष होते हैं सर, निष्पक्ष होते हैं। जो क्लास में बोलते हैं वो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो हमारी विचारधारा से प्रेरित होती है। और पहली बात तो सबसे गलत चीज इंटरनेट की यही है कि सर कभी भी कोई कंटेक्स्ट को पूरा नहीं देखता है। छोटी सी चीजों को निकाल करके वीडियो निकाल के आप ट्रोल कर देते हैं, किसी को भी कर देते हैं, कल को किसी को भी किया जा सकता है। ऐसे लोग हुए भी हैं, हमें भी कर सकते हैं ये लोग कि आप जो हैं ऐसे कर रहे हैं। आप क्लास के बीच में मेरी देखेंगे, ठीक है, मैं साइंस जनरल साइंस पढ़ाता था सर, तो बहुत डिटेल में पढ़ाता था, ठीक है, जनरल साइंस में इतना डीपली पढ़ाता था कि अगर आप 1 मिनट की क्लिप काट के डालेंगे तो कहेंगे ये टीचर तो अभद्र भाषा का यूज कर रहा है, अश्लीलता फैला रहा है। सर मेरी क्लास में मुगल वंश पढ़ा रहे थे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि औरंगजेब जो था वो गलत था, ये था। हमने कहा उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, आपको एक कंटेंट पढ़ना है। विकास सर भी यही कहते हैं कि आपके आईएएस मेंस में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको कैसे उससे डील करना, कैसे लिखना है, आप ये जानिए। यहाँ वो बताया जैसे उन्होंने कि तुलसीदास जी के बारे में वो बता रहे थे, तो उसके बारे में प्रसंग लेके उन्होंने बताया। वो अपना विचारधारा थोड़े बता रहे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, नहीं। और वो भी इन्होंने प्रूफ किया कि वो जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है। उन्होंने वो जो कहीं लिखा है, उन्होंने साक्ष्य के द्वारा उसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि ये सच है। ठीक है, उनका कोई भी जो भी उन्होंने बोला है अपनी क्लास में, उसमें उनका कोई वो नहीं, रोल नहीं है। वो जो लिखा है उन्होंने बच्चों के सामने उसको एज इट इज प्रदर्शित किया है। और काट के अगर आप देखेंगे ना तो 3600 इंटरनेट पे उनकी जितनी वीडियोस बहुत सारी हैं, आप उसमें एक लाइन की ऐसे क्लिप काट के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको निकल जाएंगी जो लगेगा कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब जैसे कई बार क्या होता है, क्या जैसे सर आप अभी बता रहे थे तो मुझे भी याद आया,
हम लोग कुछ पढ़ा रहे, कोई बच्चा कुछ बोला तो हम उसको समझाने के लिए बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ। अब वो क्लिप अगर काट के कोई कर दिया कि नहीं नहीं ये तो ऐसा बोलते हैं, हाँ, ये ऐसा तो ऐसे करते हैं। तो टीचर जब आता है, मैं उनकी विचारधारा नहीं जानता, वो क्या करना क्या है क्या नहीं है वो भी मैं नहीं जानता, ठीक है। और जब हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हमारी देखिए सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। जब विकास दिव्यकीर्ति सर कोई बनता है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, तो उसके लिए बहुत तब चाहिए सर वहां तक जाने के लिए। जो लोग यहाँ बैठ के ट्विटर पे ज्ञान देते हैं, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इस फील्ड से आता हूँ तो इस फील्ड को समझ सकता हूँ कि विकास दिव्यकीर्ति बनने के लिए कितना तप चाहिए, वो आप नहीं अभी समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं कि यहाँ आके एक जिम्मेदारी का अनुभव होना। अगर कोई नया टीचर रहता सर जो 1 साल पढ़ाना ही अभी चालू किया, वो बोलता तो चलिए समझ में आता है, चलो हो सकता है गलती हो सकती है, वो भी गलत बोल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने साक्ष्य भी दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे 2 घंटे की वीडियोस में से 2 मिनट की क्लिप निकाल के कैसे किसी इंसान के व्यक्तित्व और को सर जज कर जिस सकते हैं। सनातन धर्म को ये लोग बचाने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों से सनातन धर्म को होता है। और दूसरी बात ये है कि उसी सनातन धर्म की किताब को वो लेकर के आए हैं और उसी सनातन धर्म की किताब से उस कंटेंट को दिखाते हैं कि देखिए यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बच्चों को बताया कि भैया देखिए ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, इसलिए इसका जवाब आप आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअलिटी में जो भी लिखा गया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि क्या लिखा गया क्या नहीं। सर इस संदर्भ में बता रहे थे, संदर्भ में बता रहे थे, वो चीजें आपको समझनी है कि वहां वो गलत नहीं है, ठीक है ना। गलत होंगे तो खुद ही उन्होंने बोला कि मैं माफी मांगूंगा। सर जैसे वो बता रहे थे कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, जैसे सीता को जब घर से निकालने का प्रसंग आता है कि एक उसकी बात सुन के, धोबी की बात सुन के उसको घर से निकाल देते हैं सीता को। ये सब प्रसंग तुलसीदास ने उसे छोड़ करके रामचरितमानस में प्रसंगों को छोड़ दिया है, वो ऐसा कहते हैं विकास सर, और ऐसा सच भी है सर। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसको क्रिटिसाइज कैसे करते हैं लोग, कहते हैं तुलसीदास जी जो हैं वो कहते हैं नारी जो है वो ताड़ना के अधिकारी यानी कि मारने के अधिकारी है। ढोल को पीटो, नारी को पीटो, शूद्र को पीटो, ठीक है, तभी ये चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो सही परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि चूंकि वो जो जिस भाषा में लिखा गया रामचरितमानस सर, उसमें ताड़ने का मतलब होता है निर्देश देना। तो तुलसीदास लिखते हैं कि ढोल पे अगर कसेंगे नहीं उसको, नारी को अगर निर्देश नहीं देंगे कैसे करना है, शूद्र को भी निर्देश दीजिए कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपका मानना ये कि आपके पास ज्ञान ज्यादा है तो आप उसको निर्देश दीजिए, ठीक है, कैसे जीवन में चलना है। वो इस परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं, लेकिन उसको क्रिटिसाइज कैसे करते हैं कि तुलसीदास लिखते हैं कि नारी को भी पीटना चाहिए, ढोल को भी बजाना चाहिए, शूद्र को भी पीटते रहो तभी वो लोग सही से चलेंगे। तो आप क्रिटिसाइज किसी भी चीज को कर सकते हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता। देखिए मैं खासकर आने वाली पीढ़ियों से बात कर रहा हूँ, जो यंग जनरेशन है, हाँ, वो इस चीज को समझे, ये बहकावे में ना आए, इनके गलत को गलत कहना, ठीक है। हमको अपनी सनातन धर्म से, अपनी संस्कृति सभ्यता से बहुत प्यार है और हमको उसको बचाना है गलत चीजों में पढ़ने से, ठीक है। बट वो गलत हाथों से प्रोपोगेट हो, इसको भी हम ही को बचाना है, ठीक है ना। बस हमको एक बार ये चीज जरूर समझने की जरूरत है, क्या सही क्या गलत है। हमें पता है, हमारा धर्म हर बच्चे को पता है सर। रामायण राम, अगर आप ये उसी वीडियो में सर वो बोलते हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि अगर आपको एक आदर्श जीवन जीना है सर, ठीक है, आपको राम को देखना चाहिए, एक ऐसे इंसान का आपको जीवन जीना है जो मतलब आदर्श हो। इसीलिए तो सर उनको पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम जो है, ठीक है। तो राम को लेके जिए। लेकिन कई राइटर्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग नजरिए से, विचारधारा है सबकी अपनी। आप वो चीज को पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तुलसीदास जी प्रोग्रेसिव हैं, आप इसके बारे में 4 चीजें लिख के बताइए, तो 4 पॉइंट कहां से लिखेंगे? आप इस पॉइंट को कोट करेंगे ना कि रामायण में ये लिखा गया, तुलसीदास ने ये नहीं लिखा, इसका मतलब तुलसीदास जो है रामचरितमानस में प्रोग्रेसिव दिमाग से लिख रहे थे, इन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया, तभी तो आप कोट करेंगे। यही बात तो सर भी बताना चाहते हैं। तो एज ए सर शिक्षक हमारा ये धर्म है कि अपने छात्रों को, अपने लोगों को, और जो लोग हमको देख रहे हैं, जो लोग हमको सुनेंगे, उनको ये बताना जरूरी है कि आप ये जो ट्विटर की बहती धारा है ना, इसमें बहे नहीं, एकदम नहीं बहे कभी भी। पहली बात तो एक चीज है, देखिए यूट्यूब पे ट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सोशल मीडिया पे आज के डेट में किसी को भी उठा लीजिए, 2 मिनट का काम है, ठीक है ना। कोई किसी का भी कैरेक्टर का असैसिनेशन करना कर बहुत लेता आसान है आसानी से। कोई भी 2 मिनट 1 मिनट की, जो खासकर वो आदमी जो पब्लिक डोमेन डोमेन में जिसकी वीडियोस बहुत सारी हैं, ठीक है, उसमें से कहीं से एक वीडियो निकाल के कुछ डाल देना। कई लोग कहते हैं इसका यूज करती हैं सोशल मीडिया की, कई सारी पार्टीज यूज करती हैं सर, इसी का दूसरे के क्लिप में से 1 मिनट निकालती है, वो वायरल कर देती है, ठीक है। तो आप कभी भी चीज को एक इंटेलेक्ट के नाते, एक जो भी समझदार छात्र के नाते पूरे परफेक्ट को समझा करिए कि क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं, पूरी चीजें। सबसे बड़ी बात ये सर कि उसका पक्ष विपक्ष दोनों देखना चाहिए। और जैसे इन्होंने ये भी तो कहा ना, अच्छा ठीक है, इन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो कहा उस कहते हुए मेरी जीभ कट जाएगी, हाँ, ये कहा, ठीक खुद कहते हैं, खुद कह रहे हैं।
अब ये नहीं ना करे कि मैं बना के कह रहा हूँ। हाँ। और ये जो कह रहे हैं इसका भी प्रूफ लाया कि हमने जो कहा है वो सही कहा सही है। कहा देखिए ये जो कह रहे हैं हमने बोला सर कि इस 3-3 किताब में 4-4 लिखा किताबों को, रामायण को कोट किया है, महाभारत को कोट हाँ। किया है। आप देख लीजिएगा इस वीडियो में पूरा डिटेल में इन्होंने ये बोला, डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे सर इस वीडियो 27 मिनट की वीडियो है, को, जिसमें बहुत इन्होंने अच्छा। अपने आप को लाके पेश किया और जवाब दिया है कि मैंने जो कहा है वो ये सच है। ठीक है। और ये बहुत विकास सर को भी मतलब ये बहुत ग्रेटिट्यूड वाली बात है कि सर खुद से आके बताइए इस हाँ। चीज को जवाब दिए। ठीक है ना, सही बात है। ये क्योंकि देखिए आप उलझुल सवाल बहुत चलते रहते हैं, खुद आके सर ने क्लैरिफाई किया। अब भी मैं देखता हूँ अभी भी बहुत tweet सारे कर रहे लोग लगे हुए हैं। अभी हाँ, वीडियो बना रहे हैं लोग, वो हम लोगों को उसमें कि फंसना सर, नहीं सर है। को समझ नहीं आ रहा है, वहां पे वो मुहावरा लिखा गया है, लोकोक्तियां लिखा है, अरे सब लिखा गया है, लेकिन जब हमको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना होता है, जब एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है, तो उस समय हमको अपने क्वेश्चंस के अनुसार पढ़ने देखना होते होता है। हैं। हाँ बस वही जब बात हम है। एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, हमको पता है एंट्रेंस एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखते हैं आंसर को। सर सिंपल सी बात है, अगर आपका ऐसे इनका ज्ञान, सर ज्ञान देख के क्वेश्चन अगर लिख नहीं। के आ जाए तब तो गलत, आप उस बॉडी को नहीं जाके बोलोगे बायस ढो के लिख देंगे, हो जाएगी कहानी खत्म आपकी। हाँ। सर जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि जैसे ऐसे बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि जो मुगल वंश में अकबर जो था ऐसा था, बाबर ऐसा था, जो भी ऐसा था। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि बाबर जो था, अकबर जो था, वो हिंदुओं के होली और दीपावली में भी जाता था, यानी सहिष्णु शासक था। उसके कुछ चीजों को देखेंगे तो सहिष्णु नहीं था। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो हिंदू के होली और दीपावली में जाता, तो हमें याद तो रहना चाहिए ना अकबर, तो पढ़ाएंगे तभी तो और शिक्षक ये का हमारा धर्म काम है नहीं, ये। ये टीचर का काम नहीं है कि सर ये चीज करिकुलम में हाँ, डालना। ना। ये गवर्नमेंट का काम है सर। हाँ, बस। वो करे कि करिकुलम से हटा दे, अकबर बाबर को क्यों हटा दे, हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो करिकुलम में है, अगर वो चीजें वहां पढ़ाई जा रही, क्वेश्चन आ रहा है, तो टीचर क्या करेगा? छोड़ देगा? सर भी सर यही कहते हैं कि वो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं हाँ। कि तुलसीदास प्रोग्रेसिव थे, आने वाले समय में प्रासंगिक कितने हैं और कितनी विचारधारा उनकी अच्छी है, तो उस पर लिखिए। तो लिखेंगे तो दोनों चीजों को लिखेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तभी लिख पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का एक सर शिक्षक धर्म ये है कि सही चीजों का मार्गदर्शन करना। हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी, हम लोग तो पूरी तरीके से विकास सर के साथ हैं। और ऐसे आने वाले बहुत सारे टीचर्स जो कभी खान सर के ऊपर उड़ाया जाता है सर कि ये इनका नाम खान हाँ। नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नाम फर्क क्या हो, नहीं क्या पड़ता हो। है। नाम से नहीं डिसाइड होता है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी जो हैं एकदम बायस्ड नहीं होइएगा, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाइएगा ताकि उनको उनका नज़रिया क्लियर हो कि जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बस आज यही हम लोग को लगा कि एज ए टीचर हाँ, होना चाहिए इस सर। चीज पे आना चाहिए, क्योंकि बच्चे हम लोग से भी पूछते रहते हैं, सर वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हाँ, सही कह तो रहे हैं। उनको तो ये बस एक ऐसे आपको बस ये बताना था कि आने वाले जीवन में आपके ऐसे बहुत लोग आएंगे। हाँ। आपको ही कल को ऐसे बोला जाएगा, हाँ, आप भी करा कल को जाएगा। हो जाएंगे तो आपको भी करा जा सकता है। जब हम लोग भी कई सारी चीजें शुरू करते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, करने वाले तो क्रिटिसाइज करने वाले करते हैं। आप अपने विजन को क्लियर रखिए, बस। देखिए कि हमको क्लैरिटी पूरी दिख रही है कि नहीं चीजों का, दोनों पक्ष को सुनिए, समझिए, फिर विवेक फिर से अपने निर्णय काम लीजिए। लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तब तक चलिए, अपना स्वस्थ ख्याल रहिए, रखिए, मस्त जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।